इसमें आज डिटेल में सारी चीजें डिस्कस हो गई है और मॉर्चरी का भी इश्यू है, तो अभी मीटिंग में हमने निर्णय भी ले लिया है। पीडब्ल्यूडी को एजेंसी बना के और अगले 7 दिन में यहाँ काम भी करवा देंगे। अभी वर्तमान में जो बिल्डिंग बना हुआ है उसकी साइज छोटी होने के कारण डीप फ्रीजर है वो उसमें रखा भी नहीं जा सकता, मेंटेन नहीं हो सकता, तो उसको एक्सटेंड करके पूरा बड़ा बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज मीटिंग में क्या निर्णय लिया सर? मीटिंग में पूरा जो इनका पिछले साल भर का आय व्यय का हो रहा था, और मीटिंग के लिए भी मैं आपको बता दूं, पहले जैसे एसडीएच होते थे तो उसमें जिला कलेक्टर उसका अध्यक्ष नहीं होता है। राज्य सरकार ने इसको चेंज किया, इसलिए मीटिंग मेरे अध्यक्षता में रखी गई है। पूर्व में इसके अध्यक्ष जेडी होते थे, जो जॉइंट डायरेक्टर होते हैं संभाग में। तो ये पहली मीटिंग की गई है। इसमें डिटेल में क्या गाइडलाइंस है, किस तरीके से चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कुछ ये भी था कि क्योंकि डिटेल में इस पर कभी मीटिंग नहीं हुई थी, तो जो लोकल कर्मचारी है या स्थानीय स्टाफ है उनको अनभिज्ञता भी थी कि ये भी अनुमत है या नहीं है। जैसे छोटी सी बात है, अपने यहाँ पर मरीज आते हैं तो बेडशीट एक छोटा सा इश्यू है, या यहाँ पर सुबह शाम ओपीडी के लिए भीड़ होती है, तो काउंटर मान लो 3 है, उसको हम 6 ले जा सकते हैं, 7 ले जा सकते हैं। कंप्यूटर मैन विथ मशीन ले लेंगे तो एक पैरेलल काउंटर चलते हैं, तो जो 2 घंटे लाइन लगती है वो 30-40 मिनट में भी हो सकती है आराम से। ऐसे ही शेड की व्यवस्था हो सकती है कि अभी धूप का टाइम है तो जो पर्ची के लिए लोग खड़े रहते हैं उनको भी दिक्कतें होती है। सेकंड साइड देखें तो जैसे इनके यहाँ ट्रॉली बॉय नहीं है या मैन पावर नहीं है, तो आरएमआरएस में 15% तक गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग खर्चा किया जा सकता है, उससे ये ले लेंगे। तो इनका 10-12 जनों का जो एक्स्ट्रा स्टाफ है वो ये ले पाएंगे, उसको हमने अप्रूव कर दिया। तो ये उसकी निविदा करके उसको कोई भी ले सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग इनका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से डायरेक्टली भी ले सकते हैं। सारे अप्रूव्ड है डिस्ट्रिक्ट में। फाइनल हम ही एमएलए साहब मेंबर है, बाकी टीम मेंबर्स है, मैं चेयरमैन हूँ। जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो अप्रूव ही है। तो सर ट्रॉली वाला इसमें ये मैन पावर का अप्रूव्ड है, 15% तक अनुमत है। कुछ चीज़ों का जैसे ये होता है इनको बता भी दिया, और क्योंकि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का चेयरमैन तो मैं ही हूँ, वहाँ 2-3 मीटिंग्स हमने कर भी ली। वहाँ पर पैरेलल काउंटर्स की व्यवस्था हो गई है, साइड भी लग गया, बिल्डिंग के रंग रोगन भी हो चुका है। इवन डॉक्टर्स को कई बार सर्जरी वगैरह के लिए इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, तो वो भी हमने वहाँ पर परचेज करवा दी है, क्योंकि वहाँ बैक टू बैक एवरी क्वार्टर मीटिंग्स होती है। तो ये भी गाइडेंस लेके वहाँ से पैरेलली जो जो चीजें वहाँ कर ली वो यहाँ की जा सकती है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से और जहाँ तक फंड की बात है, तो अभी हमारे पास में 40 लाख रुपए हैं और 40 लाख के लगभग रिइंबर्समेंट होके आएगा। दूसरा, अभी जो बहुत ही अच्छी राज्य सरकार की स्कीम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, उसमें जो पैकेजेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल बुक करते हैं उसका भी रिइंबर्समेंट बनता है। तो यहाँ की इनकम जो पहले कम होती थी, अभी बढ़कर जैसा आज हमने एनालिसिस किया, वो 11 लाख रुपए पर मंथ इनको इनकम हो रही है। इसको अगर और अच्छे से हम करेंगे, हमारे काउंटर बढ़ेंगे और ऑपरेटर्स बढ़ाने की उनको ऑब्वियसली इनको जरूरत है, क्योंकि उसमें पैकेज बुक करने से लेकर कई सारी फॉर्मेलिटी होती है। तो ये बढ़ाएंगे तो मेरा मानना है कि ये इनकम 15 लाख तक भी चली जाएगी। तो जो फंड अभी इनके पास में ये बढ़ता चला जाएगा, उसको अगर ये हर महीने खर्च करते हैं तो फंड का कोई इश्यू नहीं है, बस डिसीजंस की बात है। तो आज गाइडलाइन भी इनको बता दी, फिर भी अगर कोई असिस्टेंस की दिक्कत होगी तो वो मेरे लेवल पे गाइड कर देंगे। डिसीजंस ये जो पेंडिंग थे, सीसीटीवी कैमराज का भी डिसीजन हुआ है, इवन चेयर्स वगैरह भी कुछ वो बोल दिया इनको, अगर ये इनको रिपेयर करा सकते हैं तो ठीक है, असेसमेंट ले लें, नए लेने हैं तो नए लें, तो पैसे का कोई इशू। 108 गाड़ी आपकी अच्छा काम करिए गंगापुर सिटी में, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी मरीज को लेकर लाया जाता है तो 108 खड़ी रहती है और मरीज मतलब अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता। बहुत वो बात हुई एक्चुअली जो स्टाफ हमारे पास में होना चाहिए यहाँ की ओपीडी के अकॉर्डिंग, उसका मेरे हिसाब से 50% भी नहीं है, तो वो एक इश्यू है। तो उसका एक्स्ट्रा जो मैन पावर का इनको सैंक्शन दिया, तो उससे इसको एडजस्ट करके सुधारने की कोशिश करेंगे। आप जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल, डॉक्टर्स की भी डिस्कस हो गई, तो पीएमओ साहब को भी कहा कि कार्रवाई करें। और वैसे खुशी की बात भी है कि नए ओएसटी हैं वो 1-2 दिन में ज्वाइन कर लेंगे, खुद डॉक्टर है, तो वो अपने आप में मैसेज मिल जाएगा आपको, कार्रवाई हो जाएगी। डॉक्टर्स के बारे में तो जो लापरवाही कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं, उनके बारे में तो आज पीएमओ साहब को बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। कलेक्टर साहब ने भी कहा है, मैंने भी कहा है। और अगर अब ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और अस्पताल की व्यवस्था सुचारू नहीं होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार अब के बाद में पीएमओ साहब को ही माना जाएगा। पीएमओ साहब नहीं, कोई नहीं, पीएमओ साहब कहीं ऐसा नहीं है, चले जाते हैं कोई इधर उधर। कोई बाकी पीएमओ साहब का काम है, नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। पीएमओ साहब काम अच्छा कर रहे हैं। इनकी शराफत, इनकी ये कमजोरी हो गई है। ये जो अपना स्टाफ है, उस स्टाफ को सही ढंग से उसको मतलब पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं। इसके लिए कलेक्टर साहब ने भी कहा है, मैंने भी कहा है,
कि जो व्यक्ति लापरवाही कर रहा है, चाहे मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर हो, अगर वो लापरवाही कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे आपके बाद में, तो इसके लिए जिम्मेदार पीएमओ साहब रहेंगे। एमएलए साहब, आपने करोड़ों रुपए दिया आईसीयू वार्ड में, लेकिन अभी तक उसका लाभ नहीं मिल रहा है। 7 मरीज भर्ती हुए हैं, 1 धीरे साल हो धीरे गया। सब लाभ मिल रहा है और सारी व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त करने के लिए, और आज कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली है। और सौभाग्य की बात यह है कि अभी जो ओएसडी हमारे आ रही है राजौरी जी, वो खुद डॉक्टर हैं। इससे पहले अभी जो ये मीटिंग होती थी, इनके चेयरमैन जो थे वो जेडी होते थे। अब के बाद में ये कलेक्टर, जिला कलेक्टर होंगे। और अब जो मीटिंग होगी वो हमारे जो ओएसडी हैं उनके नेतृत्व में होगी, उनके कंट्रोल में होगी। अब लगातार जो है हॉस्पिटल में निगरानी रखी जाएगी और सारी व्यवस्थाओं को अच्छे से देखा जाएगा। अच्छा, कुछ समय पहले आपने का निर्माण में तेजी से चल रहा है। जिला अस्पताल बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन जिला अस्पताल का मतलब ये नहीं है कि वहाँ सारी व्यवस्थाएं वहां चली जाएगी। आज कलेक्टर साहब ने ये चीज भी सब क्लियर कर दी है। जिला अस्पताल अपनी जगह है, लेकिन इस बिल्डिंग का पूरी तरीके से उपयोग किया जाएगा और बहुत सारी चीजें शहर के लिए जो जरूरी है वो यहीं रखी जाएगी। ये सब चीजें क्लियर हो गई आज। पिछली मीटिंग में आपने एक बोरिंग की घोषणा की थी यहाँ पे चल रहा है विभाग के द्वारा, उसके बारे में कोई फीडबैक आया कि वो बोरिंग अभी तक लगी या नहीं लगी? उसके लिए 5 लाख रुपए भी आपने उस समय दिए थे। बोरिंग हो गई है और पानी का भी, चमल का पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। धन्यवाद। तो जिला कलेक्टर महोदय ने आज मीटिंग ली है और आय व्यय का ब्यौरा लिया है। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं, गड़बड़ है, उन सारी चीज़ों को देखा है। और जिला कलेक्टर महोदय ने साफ निर्देश ये दिए हैं कि फंड की कोई समस्या नहीं है, बस काम करने की और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मोर्चरी का एक इशू ऐसा है जो हमेशा से रहा है कि साहब डी फ्रीज की जो है व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पा रही है मोर्चरी में। कारण ये है कि इसकी जो साइज़ है वो छोटी है, डी फ्रीज के लायक नहीं है, और इस वजह से ये थोड़ी सी समस्या आ रही है। तो इन चीज़ों को लेकर के भी जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा साफ दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि फंड की कोई कमी नहीं है और आप अगर ढंग से उसका उपयोग करेंगे। मैन पावर बढ़ाने की आवश्यकता है, ये सही बात है कि स्टाफ बहुत कम है, ये बात खुद जिला कलेक्टर महोदय ने भी स्वीकार की है। तो मैन पावर अगर बढ़ती है, क्योंकि कई बार जब पेशेंट आते हैं तो स्टेशन में लाने वाले वार्ड बॉयज नहीं मिल पाते हैं या और चीज़ें हैं, तो उन सारी चीज़ों पर बड़ी बारीकी से डिस्कस आज किया गया है। दरअसल क्या है, इस तरह की जो पहले मीटिंग हुआ करती थी उसमें जॉइंट डायरेक्टर जो होते वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब ये पावर जिला कलेक्टर्स को दिया गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और जो सफाई कर्मी हैं वो भी अपनी जो व्यथा है वो जिला कलेक्टर महोदय को बता रहे हैं। और विधायक महोदय जो है वो खुद साथ में है। मैराथन बैठक जो है, मीटिंग जो है वो हुई है ताकि जो अव्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल की उनमें सुधार हो सके। और जैसा जिला कलेक्टर महोदय ने कहा कि फंड की कोई समस्या नहीं है, अगर ये लोग ढंग से उसका उपयोग करेंगे फंड से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, काउंटर, पर्ची काउंटरों की जो संख्या है, भीड़ है, छाया है, पानी है, इन सारी विषयों पर आज खुल करके चर्चा हुई है ताकि इनमें सुधार हो, मरीजों को परेशानी ना हो, इस चीज का ख्याल रखा जा रहा है।
नीचे से आप वो करके और फिर जो होती है वेल्डिंग करा के पूरा ऐसा ताकि ये उड़े उड़े भी नहीं वो परमानेंट हिसाब से तो बहुत ऊंचाई गाड़ी तो आती नहीं है। ट्रक से भी ये तो अभी ट्रक से भी इसको ये ठीक रहेगा। रोड का कौन सा बता रहे हैं? रोड तो सही है। पानी भरता है ना, बहुत ज्यादा पानी भरता है। रोड की स्थिति हमेशा से यहाँ खराब रही है और वो भी एक मुद्दा रहा है। पानी और गंदगी का हमेशा जमावड़ा यहाँ पर रहता है। ये भी एक बड़ा इशू है। कई बार मीडिया में भी इसको दिखाया गया है। फिर आनन फानन में आकर के इसकी सफाई करवा दी जाती है, लेकिन अगर प्रॉपर नाली बन जाए तो पानी निकासी है, गंदगी अपने आप में एक बड़ा इशू है। जो भागने के लिए कह रहा हूँ ना, वो इधर से ये रास्ता बंद कर दिया। सारा सुखावा होता है ना, तो मच्छर आएंगे ना, ये बुरा लगेगा ना हो वो भी ले सकते हो। हॉस्पिटल के पास तो वैसे भी होना। अब पैसे की कमी थोड़ी है आपके पास, अब तो पैसा फुल है, अब तुम ऐसे कंजूस क्यों कर रहे हो? स्वभाव का अंतर है। स्वभाव का फर्क नहीं, अब तो सारी चीज अप्रूव भी करनी गुड़गांव के अग्रवाल साहब है। ऐसे जोड़े कर दे। टमाटर नहीं पैसा 51 लाख कर लिया, खर्च कर रहा है। कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी अव्यवस्थाओं पर आज नज़र पड़ी है जिला कलेक्टर महोदय की, और विधायक साहब ने भी आकर के उन सारी चीज़ों को देखा है। फंड की कोई कमी नहीं है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए आप में काम करने की और चीज़ों को मैनेज करने की। और इसके साफ दिशा निर्देश आज पीएमओ साहब को दे दिए गए हैं। सीएमएचओ धर्म सिंह जी भी साथ में हैं और उम्मीद यही करते हैं आने वाले दिनों में अस्पताल की सूरत अगर थोड़ी सी बदले, व्यवस्थाओं में सुधार हो तो ज़्यादा बेहतर है। और तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है वो मिला है, पॉजिटिव चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। अब अगर धरातल पर ये एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो अच्छी बात है, लोगों को राहत मिलेगी। पर्ची काउंटर का हम शुरू से मुद्दा उठाते आ रहे थे कि साहब 2 ही पर्ची काउंटर हैं, आज उनको बढ़ा करके और जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया है कि इनको 6 कर दिया जाए। शेड जो है छाया वो करी जाए। पानी की निकासी के लिए रोड का ऊंचा उठना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी आज दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।
देखिए, फंड की अगर बात करें तो फंड की कोई कमी नहीं है, बस वही है कि आपको काम करना पड़ेगा, धरातल पर आकर के आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए और काम चीज़ों को मैनेज करने की आवश्यकता है। ढंग से अगर मैनेज हुआ तो हॉस्पिटल की सूरत डेफिनेटली बदलेगी, सुधरेगी। और एक चीज़ और जो निकल करके आई है कि नया हॉस्पिटल जो बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पुरानी बिल्डिंग का कोई उपयोग नहीं होगा, इसका भी पूरा सदुपयोग किया जाएगा। और लेकिन उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सुधरे, उसमें सुधार हो, परिवर्तन हो, ये बहुत ज़रूरी है।